सरपंचों के प्रदर्शन को लेकर ये बड़ी खबर। पुलिस ने चंडीगढ़ और पंचकुला बॉर्डर को खाली करवा दिया है। जी हां, ये वही बॉर्डर है जहां पर सरपंच अपना पक्का धरना लगाकर बैठे हुए थे और प्रदर्शन कर रहे थे। सरपंचों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है जो यहां से उठ नहीं रहे थे। हाउसिंग बोर्ड चौक से टेंट भी उठा दिए गए। सरपंचों ने 11 मार्च को एक बार फिर से धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे डाली है। 9 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सरपंचों की बात होनी है और लगातार सरपंच अपनी इसी मांग के साथ यहां पर अड़े हुए थे कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक पक्का धरना जो यहां पर लगाया गया है उसे हटाया नहीं जाएगा। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से हाईकोर्ट की ओर से आदेश सुनाया जाता है और रात 10 बजे तक जो रिपोर्ट है उसको लेकर तमाम बातें कही जाती है, यहां तक कि हरियाणा सरकार की सराहना भी एक तरफ जो रास्ता खाली करवाया गया उसको लेकर कोर्ट ने की थी। अब इन तमाम बातों के बाद कुल मिलाकर कार्रवाई शुरू होती है, प्रशासन जिम्मा संभालता है और सरपंचों को यहां से खाली करवा देता है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से उस समय माहौल भी नजर आया जब आपस में एक दूसरे के साथ जो भिड़ते नजर आए प्रशासन के साथ यहां पर सरपंच। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि हिरासत में उन्हें लिया गया। अब रास्ता खाली हो चुका है। पुलिस ने सरपंचों को हिरासत में लिया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि देखिए पहले यहां पर जिस तरीके से सरपंच पक्का धरना लगाकर बैठे हुए थे, उनकी ये मांग थी कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक वो यहां से रास्ता नहीं छोड़ेंगे, रास्ता नहीं खाली करेंगे। लेकिन इस बीच आम जनता को इस पूरे पक्के धरने को लेकर कहीं ना कहीं चुनौतियां यहां पर झेलनी पड़ रही थी, कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद जनहित याचिका दी गई और उसके बाद जो फैसला हुआ ये कि यहां पर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि यहां से जो पक्का धरना है उसे हटाया जाएगा। अभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारा ठाकुर, सबसे पहले तो हम आपसे इस वक्त की मौजूदा तस्वीर जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अगर यहाँ मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 4 दिन से रोड जाम थी, उसको खुला दिया गया है। पंचकुला पुलिस जो यहाँ पर पहुंची थी प्रदर्शनकारियों को पहले जो हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है इस रोड को खाली करवाने के लिए, वो यहाँ पर जो है दिया गया था प्रदर्शनकारियों सरपंचों को। उसके बाद जब वहां से हटे नहीं तो उसके बाद पुलिस द्वारा कुछ जो प्रदर्शनकारी सरपंच थे उनको हिरासत में ले लिया गया है और उसके बाद जो उनके द्वारा टेंट लगाया गया था उसको भी जो है वहां से उखाड़ दिया गया है। अभी फिलहाल दोनों तरफ का जो ट्रैफिक है वो चल पड़ा है, दोनों तरफ जो है गाड़ियां निकल रही हैं और जो प्रदर्शनकारी जिनको हिरासत में लिया गया था उनको पुलिस लाइन में लेके गए हैं। फिलहाल अभी जो है ये जानकारी जो है अभी मिल पा रही है। जो रोड थी बिल्कुल बंद थी क्योंकि चंडीगढ़ पंचकुला तो जोड़ने वाला जो मुख्य मार्ग है वो हाउसिंग बोर्ड चौक का, वो आज जो है पुलिस द्वारा हाईकोर्ट के जो ऑर्डर हुए थे उसके बाद यह खुलवा दिया गया है। जी बिल्कुल तारा ठाकुर, एक तरफ देखिए लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन सरपंचों की ओर से सरकार पर जो दबाव बनाने की कोशिश यहां पर पक्के धरने के जरिए की जा रही थी, कहीं ना कहीं अब वो कमजोर होती नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि अगली बैठक में क्या रहता है। जी बिल्कुल, 9 तारीख को जो है बैठक का समय दिया गया था, उसके बावजूद भी जो है प्रदर्शनकारी यहाँ बैठे हुए थे। लगातार प्रशासन और पुलिस यही कह रही थी कि 9 तारीख की जो बैठक रखी गई है उसके बाद जो है जो उनकी मांगे हैं वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। और देखिए उसके बावजूद भी जो है प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। लेकिन अब जो है एक जनहित याचिका जो है हाईकोर्ट में लगाई गई थी किसी महिला के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि ये जो रोड है ये बंद होने के चलते जो है लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद हाई कोर्ट द्वारा आज इस आदेश जारी करते हुए जो है पंचकुला के डीसीपी को 10 बजे रात तक जो है ये रोड खाली करवाने का जो है आदेश दिया था। लेकिन 1 घंटा पहले ही जो ये सड़क जो है खाली करवा ली गई है। अब जो है दोनों तरफ जो वाहनों की ट्रैफिक है वो चल रही है। बिल्कुल तारा ठाकुर, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो साथ ही इसी खबर पर खबरें अभी तक के संपादक डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
नासिर जी, कुल मिलाकर अभी इस समय जो सरपंचों की ओर से फैसला पहले लिया गया था पक्के धरने को लेकर, अब उन्हें वहां से हटा दिया गया और अब इस पूरे फैसले को जो हाईकोर्ट की ओर से दिया गया, इसे किस तरीके से देखा जाए, इसके किस तरीके से मायने निकाले जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरपंचों का पक्का धरना इससे पीछे हटा है, कमजोर जरूर पड़ा है। दीपिका, देखिए, जिस तरह से हाईकोर्ट के निर्देश आए थे उसके बाद से ही ये तय तो हो चुका था कि आज सरपंचों को धरना स्थल से हटना होगा, क्योंकि पुलिस के सामने अब ये चुनौती थी कि शांतिपूर्ण तरीके से इस धरना प्रदर्शन को खत्म कराया जाए, सरपंचों को रास्ते से हटाया जाए। 10 बजे तक का हाईकोर्ट की तरफ से वक्त दिया गया था कि 10 बजे तक इस रूट को खाली करा दिया जाए और वैसा ही हुआ। सरपंचों के साथ बहस हुई, पुलिस की जद्दोजहद हुई, सरपंचों ने नारेबाजी भी की, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। और सरपंचों ने ये भी कह दिया कि हम ऐसे नहीं हटेंगे, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। तो फिर उनको हिरासत में लिया गया, सारी ये चीजें सामने आई हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार ये प्रदर्शन चलता रहा, लोगों की परेशानियां भी सामने आई। बहुत से लोगों का ये कहना था कि हमको आने जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर सरपंच बैठे हुए थे। हालांकि सरपंचों का ये कहना था कि हम तो एक साइड में बैठे हुए, पुलिस की बैरिकेड्स की वजह से रास्ते जाम है। लेकिन आखिरकार ये धरना प्रदर्शन खत्म हुआ है और अब सरपंचों को पुलिस लाइन ले जाया गया है। अलग अलग और भी बताया जा रहा है कि कुछ स्थानों में ले जाया गया है, हिरासत में लिया गया है। कितने सरपंच हिरासत में लिए गए हैं, कितने सरपंचों की गिरफ्तारी, वो दो चीजें होती हैं। सरपंचों ने कहा कि हम गिरफ्तारी दे रहे हैं, हमको गिरफ्तार कीजिए। पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। अब इनको कब छोड़ा जाएगा, कल छोड़ दिया जाएगा, दोपहर में छोड़ा जाएगा, सुबह छोड़ा जाएगा, रात में ही छोड़ दिया जाएगा, ये अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन सरपंचों के जो इरादे थे कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम डटे रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, उनको भी ये महसूस हुआ कि एक तरफ बातचीत का भी वक्त है, क्योंकि सरकार ने बातचीत का वक्त दिया हुआ है, तारीख तय हुई है। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये भी थी कि पहले बातचीत तो हो जाए, बातचीत के बाद क्या कुछ रिजल्ट निकलता है उस पर सबकी निगाह रहेगी। और सरपंचों ने यही बात कही कि 9 तारीख को अगर बातचीत जो मुख्यमंत्री के साथ होनी, उससे मसले का हल नहीं हुआ तो फिर हम 11 तारीख को बड़ा प्रदर्शन करेंगे और बड़े लेवल पर प्रदर्शन होंगे। लेकिन काफी दिन से ये जद्दोजहद चल रही थी, सरपंचों का प्रदर्शन चर्चाओं में था। ई टेंडरिंग को लेकर बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, बहुत से लोग इसके पक्ष में हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब सरकार के सामने भी कहीं ना कहीं एक चुनौती होगी कि सरपंचों को मना लिया जाए, समझा दिया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि आप बता दीजिए कि गलती कहां पर है, कमी कहां पर है, ये पहले लागू होने दीजिए, उसके बाद कहीं पर दिक्कत आएंगी तो उनको भी ठीक किया जाएगा। तो कई सरपंचों को हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। खबरें अभी तक शुरू से ही बना हुआ था इस खबर पर, जब से प्रदर्शन शुरू हुआ और आज जब खत्म हुआ। इससे पहले सरपंचों के जो भी मुद्दे रहे, तो एक बड़ी आज की ये खबर है। और जिस तरह से लग रहा था कि माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया, तो उस वक्त स्थिति ऐसी लग रही थी। लेकिन सूझबूझ भी रही, पुलिस ने भी शांतिपूर्ण तरीके से इस धरने प्रदर्शन को खत्म कराया है। और सरपंच भी बहुत ज्यादा इस मामले को लेकर गुस्से में तो नजर आए, आक्रोशित तो नजर आए, लेकिन कहीं कहीं उनको भी ये बात उनके जहन में थी कि बातचीत हो जाए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। बिल्कुल, मुख्य बॉर्डर की आवाजाही बाधित कर सरकार पर जिस दबाव की रणनीति यहां पर बनाई गई थी सरपंचों की ओर से, क्या उसकी नींव कमजोर हुई है, क्या ये भी हम कह सकते हैं? देखिए, एक बार कोई धरना प्रदर्शन शुरू होता है तो उसको शुरू कर कामयाब कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि सरपंच यहाँ पर बैठे हुए थे, अलग अलग जगहों से लोग भी आ रहे थे, हो सकता है भीड़ और बढ़ती। दिवाली का भी माफ कीजिए, होली का भी त्योहार है और सरपंचों ने यह भी कहा था कि हम होली यहीं पर ही मनाएंगे। अब पुलिस प्रशासन को भी सारी चीजें ध्यान में रखनी है। 2 महिलाओं की तरफ से याचिका हाईकोर्ट में दी गई थी। आपको हम बता दें, अपने दर्शकों को बता दें, आपको मालूम है कि एक डॉक्टर थी महिला और एक वकील थी। उन्होंने कहा कि जी मेरे पेशेंट परेशान हो रहे हैं, मैं वक्त पर नहीं पहुंच पा रही हूँ क्लिनिक हॉस्पिटल। ऐसे महिला वकील ने अपनी परेशानियों का इजहार किया कि हमारे क्लाइंटों की जो तारीख है हम उस पर वक्त पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कोर्ट पर। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस रास्ते को खाली कराया जाए और उस पर संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया। तो हाईकोर्ट के इस निर्देश से कहीं ना कहीं ये चीजें आसान हुई हैं। और जब कोर्ट का निर्देश होता है तो फिर उसकी अनुपालना करना बहुत जरूरी हो जाता है। और पुलिस के सामने फिर सबसे बड़ी यही बात होती है कि अब हमें कोर्ट के आदेशों का पालन करना है, चाहे फिर उसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के एक कयास थे कि हो सकता है कि बल प्रयोग करना पड़े, ये सारी चीजें नहीं हुई, ये अच्छी बात रही। जी दीक्षिका। बिल्कुल, देखिए नासिर जी, अक्सर विडंबना ऐसे प्रदर्शनों में ये जरूर देखी गई है कि अल्टीमेटम के जरिए साफ हो जाता है कि इस तरीके की स्थिति आने वाले समय में होगी, लेकिन तब भी प्रशासन आंखें मूंदे रहता है जब तक हाईकोर्ट या फिर कोई बड़े तरीके से निर्देश यहाँ पर ना मिले। तो दीक्षिका, देखिए, प्रशासन की अपनी एक बाउंडेशन होती है, उनके सामने बहुत सारी चीजें होती हैं। सरकार के अपना एक दायरा होता है। कोर्ट के निर्देश ऐसे होते हैं कि चाहे जब वो आते हैं तो फिर उसका पालन करना सभी के लिए जरूर हो जाता है। फिर चाहे कोई भी उसके लिए कीमत हो, वो सारी चीजें होती हैं। हालांकि बातचीत होती है,
सरकार के आदेशों का प्रशासन को पालन करना होता है कि सरकार की तरफ से जो भी उनको गाइडलाइन मिलेगी, प्रशासन के जो भी आला अधिकारी उनकी तरफ से मिलेगी। लेकिन जब हाईकोर्ट की बात होती है तो फिर प्रशासन भी बाध्य होता है और सरकार भी बाध्य होती है, और यहाँ पर हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद ही ये चीजें इतनी आसान हो पाई हैं। वरना अगर सरकार के कोई निर्देश होते, प्रशासन की अपनी बातें होती तो शायद इतनी आसानी से चीजें नहीं हो पाती। शुक्रिया डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी जी तमाम बातचीत को हमारे साथ करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, भले ही यहाँ से जो सरपंच है उन्हें हटा दिया गया है, लेकिन ये जो प्रदर्शन चल रहा था इसको लेकर क्या कुछ आगे रहता है ये देखने वाली बात यहाँ पर जरूर होगी। हालांकि देखिए, अक्सर हमने देखा है प्रशासन ऐसे समय पर कुछ ऐसे फैसले करता है। हालांकि हाईकोर्ट की ओर से निर्देश दिया गया तो यहाँ से ये जो पक्का धरना लगाया गया था उसे हटाया गया, लेकिन कई मामलों में प्रशासन जहाँ सूझबूझ से काम लेता है, धारा 144 के जरिए प्रदर्शनकारियों को जुटने से ही रोक देता है।